नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100 बुलेटिन की शुरुआत में बात तूफान की। आज ओडिशा तट से तूफान यास टकराएगा। बड़ी खबर इस वक्त की, ओडिशा तट से टकराएगा तूफान यास। 165 से 185 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का अंदेशा जताया जा रहा है। कई जिलों में बारिश भी हो रही है। ओडिशा बंगाल से 12 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है। सेना, नेवी, एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह तैयार। ओडिशा तट से आज टकराएगा तूफान यास। 165 से 185 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। सेना, एनडीआरएफ, नेवी की टीमें तैयार। ओडिशा बंगाल से 12 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है। कई जिलों में लगातार बारिश। वहीं किसानों का भी आज देशव्यापी प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा काला दिवस मना रहा है। कृषि कानून के विरोध में काला दिवस मनाया जा रहा है। कांग्रेस समेत 12 विपक्षी दलों का इस काला दिवस, इस प्रदर्शन को समर्थन। घरों और ट्रैक्टरों पर काला झंडा लगाकर ये लोग विरोध जताएंगे। विपक्ष का भी किसान संगठनों को समर्थन। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन ये किसान कर रहे हैं। किसान आज देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। आज काला दिवस के तौर पर इसे मनाएंगे। किसानों के इस विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वाम दलों के साथ विपक्ष की 12 पार्टियों ने समर्थन दिया है। आपको बता दें कि किसान केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और इन्हें वापस लेने की मांग के साथ पिछले 6 महीनों से दिल्ली के टीकरी, सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। इस बीच किसानों और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन दोनों ही पक्षों के अड़ियल रवैये के चलते अब तक कोई हल नहीं निकला है। किसानों का आज देशव्यापी प्रदर्शन काला दिवस के तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा इसे मना रहा है। घरों, ट्रैक्टरों पर काला झंडा लगाकर आज विरोध किसान मोर्चा करेगा और विपक्ष भी किसान संगठनों को समर्थन दे रहा है। 12 पार्टियों ने समर्थन दिया है इस प्रदर्शन को समर्थन 12 पार्टियों का। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध ही किसान कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों से दिल्ली के टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर ये किसान लगातार बैठे हुए हैं और अब काला दिवस मनाने की तैयारी। वहीं 1985 बैच के आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। मंगलवार को पर्सनल मिनिस्ट्री ने उनकी नियुक्ति का ऑर्डर जारी कर दिया। सीबीआई डायरेक्टर का पद फरवरी से खाली है। सुबोध कुमार जायसवाल 2 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। सुबोध कुमार जायसवाल महाराष्ट्र के डीजीपी और एटीएस चीफ भी रह चुके हैं। अभी वो सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। 58 साल के जायसवाल 2022 में रिटायर हुए। बड़ी खबर, सीबीआई के नए बॉस सुबोध कुमार जायसवाल। 1985 बैच के आईपीएस है सुबोध कुमार जायसवाल, जिन्हें सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। फरवरी से पद खाली था जिस पर जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल की नियुक्ति। 1985 बैच के अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी, महाराष्ट्र एटीएस के चीफ रह चुके हैं। सीआईएसएफ में निदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल। 2 साल का कार्यकाल होगा सुबोध कुमार जायसवाल का और 2022 में रिटायरमेंट। खबर जोधपुर से। जोधपुर में बीती रात आग का तांडव देखने को मिला, जहां संगरिया क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पास की 2 अन्य फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची 7 दमकलों में करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। खबर कोटा से। कोटा में कार सीट से शव बांधकर ले जाने के मामले में अब एक्शन लिया गया। नगर निगम एईएन आरटीओ सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। सुपरवाइजर की सेवाएं भी समाप्त कर दी है। कार में शव ले जाने का मामला लापरवाह कार्मिकों पर अब गाजगिरी है। इस मामले पर नगर निगम एईएन आरटीओ सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है।
सुपरवाइजर की सेवाएं भी समाप्त। एम्बुलेंस कर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 2 एम्बुलेंस सीज की गई है। मामले की जांच के लिए टीम का भी गठन कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में बड़े स्तर पर टीम और जाब्ता तैनात। वहीं सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कोरोना समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्धारित दरों से ज्यादा वसूली की शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि ज्यादा दाम वसूलने वाले निजी अस्पतालों, लैब और दवा दुकानदारों पर शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना से मृत्यु पर शव के परिवहन और ससम्मान अंतिम संस्कार की निःशुल्क व्यवस्था की है और इसकी पालना में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में गहलोत ने तीसरी लहर का सामना करने के लिए दूसरे देशों और राज्यों द्वारा किए गए उपायों का अध्ययन कर प्रभावी रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही गहलोत ने प्रदेश में कोरोना से मृत्यु के मामलों की ऑडिट करवाने को भी कहा ताकि कोविड और नॉन कोविड मौतों की वास्तविकता का पता चल सके। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में मौतों को छिपाने की परंपरा नहीं है और हमें आंकड़ों की नहीं बल्कि प्रदेशवासियों के जीवन की चिंता है। और अब कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। मरुधरा में क्या कुछ कहते हैं कोरोना के आंकड़े, यह आपको दिखा देते हैं। पिछले कुछ दिनों की सख्ती से अब कोरोना की रफ्तार कम होती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों में 3404 कोरोना केसेस सामने आए। वहीं 105 मौतें दर्ज की गई। जयपुर में 832 केस, 20 की मौत। प्रदेश भर में 15,635 लोग रिकवर भी हुए हैं। प्रदेश में 87,000 से कम अब एक्टिव केस रहे हैं। कोरोना की रफ्तार अब सुस्त पड़ते हुए पिछले दिनों लगाए गए लॉकडाउन से इस रफ्तार का असर कम हुआ है। 24 घंटे में 3,404 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। 105 मौतें हालांकि दर्ज की गई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 832 केस और 20 की मौत। राजस्थान में कोरोना का वार 3,404। पिछले 24 घंटे में कोरोना केसेस 105 मौतें। चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला।